हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ में कक्षा 8 की भूगोल की पुस्तक संसाधन और उनके विकास का लेसन नंबर 1 संसाधन डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा पूरा वीडियो नोट्स देखने के बाद आपके इस लेसन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इस लेसन को पूरे के पूरे पढ़कर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या पॉइंट बन सकते थे सारे के सारे क्वेश्चन पिक किए हैं और सारे पॉइंट लिखे हैं। यानी इस लेसन के वीडियो नोट्स के बाहर से अगर आपके एग्ज़ाम में चाहे डीएसएसबी का हो, सीटेट का हो और या फिर स्कूल अदर एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो हम इस लेसन को शुरू करते हैं और हमारे लेसन का नाम है संसाधन। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भाई संसाधन क्या होता है। इसको ही हम पता लगाते हैं कि संसाधन क्या है। कि ऐसी सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं संसाधन कहलाती हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है संसाधन क्या है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए किया जाता है वो संसाधन कहलाती हैं। यानी प्रत्येक वो वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं संसाधन कहलाती है। लेकिन कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? कोई भी वस्तु संसाधन जब भी बनती है जब उसका कोई महत्व हो, उसका कोई अपना मूल्य हो और उसका महत्व हो। यानी दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो उसका मूल्य का अर्थ हो और उसका महत्व हो, तभी वो चीज़ जो है संसाधन बनती है। यानी कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? जब उसका महत्व होता है, सब जब भी जो है वो वस्तु संसाधन बनती है। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पर एक एनसीईआरटी में कोने में एक नोट लिखा हुआ है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है, इसका तात्पर्य है किसी विचार पर अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। यानी किसी विचार या आविष्कार पर उसका एकमात्र अधिकार पर है कि अब जो प्रोडक्ट उसने बनाया है या जिसका आविष्कार किया है उसको उस पर उसका पेटेंट हो गया है, क्योंकि उसने उसका आविष्कार किया है। ये अब उसको वही बनाएगा। मान लीजिए लैक्स साबुन है, तो लैक्स साबुन का आविष्कार जो है मान लीजिए किसी ने भी किया है, तो अब जो है लैक्स साबुन वही कंपनी बनाएगी, उस पर उसका पेटेंट है। अब बात करते हैं प्रौद्योगिकी की, कि प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाती है। यानी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाती है। हम बात कर रहे थे संसाधन की, कि संसाधन क्या होते हैं। वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं संसाधन कहलाती हैं। अब ये संसाधन जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं और मानव निर्मित संसाधन होते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं और मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की, कि प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा में अगर मैं बताऊं कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जो यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल, वायु और मृदा, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है। और जो है मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि फर्नीचर हो गया। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है?
देखो, विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को जो है हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक तो होते हैं वास्तविक संसाधन और एक होते हैं संभाव्य संसाधन। अब बात करते हैं कि भाई वास्तविक संसाधन क्या होते हैं और संभाव्य संसाधन क्या होते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। विकास और उपयोग की बात हो रही है, तो विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है वास्तविक संसाधन और दूसरा है हमारा संभाव्य संसाधन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई वास्तविक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं। चलिए आते हैं वास्तविक संसाधन। वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है और उनका हम उपयोग कर रहे हैं, वास्तव में हम उनका उपयोग कर रहे हैं, तो वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन हैं जिनकी मात्रा ज्ञात है और जिनका हम उपयोग कर रहे हैं वास्तव में, वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। अब जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र के दक्कन में पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, मैं उदाहरणों को दोबारा से पढ़ देता हूँ कि जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। अब बात करते हैं हम संभाव्य संसाधन की कि भाई संभाव्य संसाधन कौन से संसाधन होते हैं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है, यानी वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ऐसे संसाधनों को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं, यानी जिनकी मात्रा अभी ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग हम भविष्य में करते हैं, उन संसाधनों को हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। और वास्तविक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका हम वास्तव में प्रयोग कर रहे हैं, वो वास्तविक संसाधन, और जिनका हम भविष्य में प्रयोग करते हैं उनको हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो उदाहरण दिया है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किसका उदाहरण है, वास्तविक संसाधन का या संभाव्य संसाधन का, तो हमारा आंसर होगा संभाव्य संसाधन। अब क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। अब भाई उत्पत्ति के आधार पर तो भी संसाधनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उत्पत्ति के आधार पर तो संसाधनों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है अजैव संसाधन और एक होता है जैव संसाधन। अब हम जानते हैं भाई अजैव संसाधन कौन से होते हैं और जैव संसाधन कौन से होते हैं। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं। निर्जीव यानी जिनमें जान नहीं होती, अजैव है। ऐसे संसाधन जिनमें जान नहीं होती, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनको हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मृदा है, चट्टान है, खनिज है, इनमें जान नहीं होती तो वो अजैव संसाधन है। जैव संसाधन संजीव होते हैं, यानी जिनमें जान होती है, जैसे पेड़ हो गए, जंतु हो गए, इनमें जान होती है, तो वो जैव संसाधन। बहुत आसान है कि अजैव संसाधन जिनमें जान यानी जो निर्जीव होते हैं, अजैव संसाधन जिनमें जान नहीं होती जो निर्जीव होते हैं, जैसे मृदा है, चट्टान है, खनिज है, और जैव संसाधन जिनमें जान होती है जो संजीव होते हैं, जैसे पौधे हो गए और जंतु हो गए। तो हमने पता लगाया कि अजैव संसाधन कौन से होते हैं और जैव संसाधन कौन से होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप में विभाजित कीजिए, यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको अगर हम विस्तृत रूप में विभाजित करें तो प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के भी होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं अथवा बन जाते हैं जल्दी से, उनको नवीकरणीय संसाधन
कहलाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण यहाँ पर दिया है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन पर मानव क्रिया प्रभाव नहीं होता है। जल, मृदा और वन मानव क्रियाओं से प्रभावित होती हैं। यहाँ पर जो है नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण भी दिए हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अब बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन की। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनको नवीकृत अथवा पुनः बनने में हजारों साल लगते हैं, उनको अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जिनको जो जल्दी समाप्त, जिनके भंडार सीमित हैं और जिनको बनने में हजारों साल लगते हैं, उनको हम जो है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो हमने जाना कि नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं और अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से बन जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार सीमित होते हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद वे उनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। चलो अब आगे पढ़ते हैं। संसाधन के वितरण के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार होते हैं। अब संसाधन के वितरण के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। अब कौन कौन से हैं? एक है सर्वव्यापक और स्थानिक, यानी संसाधनों के वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक। अब ये भाई सर्वव्यापक और स्थानिक क्या होते हैं? सर्वव्यापक जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उनको सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। यानी वितरण के आधार पर, जैसे संसाधनों का वितरण है उस आधार पर हमने संसाधन को बांटा है। कुछ तो सर्वव्यापक है यानी हर जगह पाए जाते हैं, कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो उस कैटेगरी के हिसाब से हमने संसाधनों की दो कैटेगरी बना दी है, सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सब जगह पाए जाते हैं। जैसे कि वायु है, वायु दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाओ आपको वायु पाई जाएगी। और जो स्थानिक संसाधन होते हैं वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा हो गया, लोह अयस्क हो गया, ये जो है स्थानिक संसाधन है, किसी निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक तत्व कारक पर निर्भर करता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस पर निर्भर करता है, अब कंपटीशन के एग्जाम में तो आ जाता है 4 ऑप्शन, इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन में दे देगा भूभाग, जलवायु, ऊंचाई। अभी 3 ऑप्शन हो गए और या अदर दे देगा। तो फिर क्या हो, ये तीनों तो हैं कि भूभाग पर भी करता है, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारक पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो संसाधनों का वितरण हमारा जो है भूभाग पर, जलवायु पर और ऊंचाइयों पर निर्भर करता है। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है जिसको हम मानव संसाधन कहते हैं। मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है जिसको हम मानव संसाधन कहते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी मानव संसाधन विकास क्या होता है कि मानव के संसाधन में विकास करना, मानव के ही कौशल में विकास करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब बात करते हैं हम संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। भाई देखो, संसाधन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और जब वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उनको हमें बचाना भी ज़रूरी है, उनका संरक्षण भी ज़रूरी है। तो संसाधनों का संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधन का सत्कर्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए यानी दोबारा बनने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। हम बात करें तो संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना कि वो जो है भावी पीढ़ी के लिए भी वो आगे आ जाएगा सतत पोषण विकास के अंदर। अब तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक यानी सावधानी पूर्वक उपयोग करना, और इस सावधानी पूर्वक ऐसा प्रयोग करना ताकि वो जो है निश्चित समय में
बन सके, संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। अब बात करते हैं कि सतत पोषणीय विकास, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता रहता है क्वेश्चन कि सतत पोषणीय विकास है क्या। संसाधनों का ऐसा उपयोग करना कि आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आसान भाषा में अगर मैं बताऊं कि संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे वो भावी पीढ़ी के लिए भी बने रहे, संसाधनों का सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी संसाधनों का भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को बचाना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो मैंने इस पूरे वीडियो के माध्यम से इस एनसीईआरटी के चैप्टर को समझाने की कोशिश की है, और इस चैप्टर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, सारे के सारे पॉइंट मैंने लिए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इस लेसन में से आता है तो मेरे इस वीडियो नोट्स में से ही आएगा। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये पूरा वीडियो नोट्स आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा पूरा वीडियो नोट्स आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।